Assalamu alaikum. I hope you all are fine. In previous lectures, we have completed exercise 18.4. In today's lecture, we are going to start 18.5 metric math class 10. क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं हमसे इफ y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर। अच्छा, चैप्टर स्टार्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जरा दो तीन बातें आप समझ लें। पहली बात यह है कि इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर 18.5 में दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? वो दो चीज़ें हैं, अगर आपसे कहा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, तो लेट से ए और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप ऐसे लिखोगे। अगर आपसे कहा जाता है इनवर्स प्रोपोर्शन या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर आप जो अपॉन करके इस तरह से लिखोगे। ये दो चीज़ें हैं जो इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का निचोड़ है। अगर 18.5 के अंदर आपको ये दो चीज़ें पता हैं, अगेन देखें, रिपीट करता हूँ, 18.5 स्टार्ट कर रहे हो, ये दो बातें पता होनी चाहिए। कौन सी दो बातें? डायरेक्ट प्रोपोर्शन को लिखने का तरीका ये है कि ए प्रोपोर्शनल बी, ये जो साइन ए प्रोपोर्शन कहलाता है। और अगर आपसे इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं तो आप जो है ए प्रोपोर्शन 1/b कर दोगे और कोई चेंज नहीं आएगा। ये दो बातें अगर आपको याद है तो इजीली 18.5 के 5 क्वेश्चन आराम से हल कर सकोगे। अब देखो, पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं वाई वेरीज डायरेक्टली, देख लो डायरेक्ट का वर्ड यहाँ यूज किया था, डायरेक्टली इनवर्सली वर्ड आ गया। इफ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर, अच्छा साथ साथ लिखते भी जाओ, ये बेसिकली एप्लीकेशन है वेरिएशन की, कि डेली लाइफ के अंदर वेरिएशन इंप्लीमेंट कहाँ पे हो रहा है। तो हाथ के हाथ इसकी एप्लीकेशन को भी डिस्कस कर लेंगे। वाई लिख दिया आपने, क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ो। इफ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर, अच्छा डायरेक्ट का है या इनवर्स का है? सिंबल वही है आपका, बस 1/, करके इनवर्स बनता है और 1/ के बगैर जो है डायरेक्ट बनता है। इफ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर लिख दिया आपने। आगे क्या कह रहे हैं? एंड जेड, साथ में जेड भी लगा दो, कोई मुश्किल बात नहीं है। इफ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड जेड एंड y इज इक्वल टू 6। अच्छा देखो, अब यहां से वैल्यू स्टार्ट होना शुरू हो गई, ये रिलेशन बताया, अब यहां से वैल्यू स्टार्ट हो रही है। तो एक काम ये करो, एक रूल और याद रख लो। तो एक और बात है कि जब कभी भी प्रोपोर्शनल रिमूव करते हो तो इक्वल टू और कांस्टेंट लगाओगे। कांस्टेंट का सिंबल है k। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर हो गई है। y इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर जेड। अब वैल्यूज आपको गिवन है, y की वैल्यू कितनी है? 6। when x इज इक्वल टू 4 और z की वैल्यू कितनी है? 9। ठीक है, पहले आपको जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उतनी वैल्यूज गिवन होती हैं और ये पुट करके आपने k की वैल्यू निकालनी होती है। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर फिर ये जो आगे कंटिन्यू हो रहा है y निकालना है, तो फिर वहां पे k पुट करते हो जो अभी निकालोगे। कैसे जरा देखना, सिंगल वेरिएबल अननोन है, इसको सेपरेट कर दो। ये 6 एज इट इज आ गया, k एज इट इज, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 9 एज इट इज। ठीक है भाई, यहाँ शिफ्ट कर दो, इसको सब मल्टीप्लाई हो रहा है, 16, 9 इज इक्वल टू k। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 3 जा 6 कर दो और 2 8 जा 16 कर दो, 3 1 जा और 3 3 जा, तो 8 3 जा कितना हो जाएगा? 24। 1/24 इज इक्वल टू k, और k इज इक्वल टू 1/24। ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपने निकाल ली। ठीक है, अब अगले पार्ट में देखो, कह रहे राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x, राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट है। क्या कह रहे हैं? राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x। अच्छा, k की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1/24 एक्स स्क्वायर दैट। तो ये पहला जो आपका पार्ट था ये यहाँ पे आपने मुकम्मल कर दिया। सेकंड पार्ट में क्या करें? डिटरमिन द वैल्यू ऑफ y। सेकंड पार्ट में आपको y की वैल्यू मालूम करनी है। व्हेन x इज इक्वल टू, देखो इक्वेशन क्या गिवन है आपको, रिलेशन जो है 1/24 एक्स स्क्वायर जेड।
आपको क्या मालूम करना है, y एज इट इज लिख दिया। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू -8, 1/24 एज इट इज लिखोगे और x की जगह पे क्या डाल दोगे, -8। इंडिविजुअल इसका डाटा बनाओगे, बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। और z इज इक्वल टू 12। ठीक है भाई, 1/24 एज इट इज, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 12 एज इट इज। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। दिस 12 will cancel this, 12 in 12 1 are 12, 12 2 are 24, ये 2 और ये जो है 32। तो आपका जो आंसर था वो कितना आ गया, y इज इक्वल टू, तो दो पार्ट थे क्वेश्चन के, एक के अंदर आपको रिलेशन मालूम करके देना था और एक के अंदर आपको y की वैल्यू मालूम करनी थी, और दोनों ही यहाँ पे हमने मुकम्मल कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, रूल्स वही हैं। कैन इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वायर, हाथ के हाथ लिख लो, क्वेश्चन बड़ा आसान लगेगा। y है, ठीक है, वेरी करता है डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वायर, x आपने लिखा, u स्क्वायर लिख दिया, एंड इनवर्सली एज v एंड t। अब देखो v और t से क्या कर रहा है, इनवर्स कर रहा है। इनवर्स मैंने बताया था हमेशा अपॉन के नीचे आता है। v एंड t बन गई इक्वेशन। अब प्रोपोर्शनल जब भी खत्म करना है आपको तो क्या लगाना है, इक्वल टू और k। यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे आपसे क्या कह रहे हैं, y 40 है, अब वैल्यूज आपको गिवन है, तो आप क्या करोगे, अपनी वैल्यूज डालना शुरू कर दो। y कितना है 40, ये आपने 40 मेंशन किया। k की वैल्यू आपको पता है कि पहले स्टेप में अननोन होती है, फिर आप मालूम करते हो। x की वैल्यू देखो आगे क्या करें, 8, और u की वैल्यू कितनी है 5, v की वैल्यू कितनी है, यहां पे देखना, v आपके पास 3 है। आगे क्या है, t की वैल्यू देखो यहां पे 2 गिवन है। इसको सिंप्लीफाई कर दो, k एज इट इज 8, 5 5 25, 3 2 6 हो गया ये, और ये 40 एज इट इज यहाँ पे मौजूद है। अच्छा अब देखो क्या करना है, यहाँ पे 4 सॉरी ये हो जाएगा 2 4 दा और 2 3 दा, फर्दर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। 40 ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर लाके मल्टीप्लाई करा दो, 4 और 25 एज इट इज यहाँ पे लाके शिफ्ट कर दो। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला 4 इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 यानी कि 10, तो 30 ओवर कितना आ गया ये 30 ओवर 25। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करो, 5 6 30 और 5 5 25। तो आपके जो k की वैल्यू आ गई यहाँ पे, वही कितनी निकाल ली आपने, k इज इक्वल टू 6 ओवर 5। ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे देखो क्या कह रहे हैं, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x u v एंड t, यानी कि आपको y मालूम करना है पहले पार्ट के अंदर। देखो स्टार्टिंग सबकी सेम है, आपने इक्वेशन जो गिवन है वो बनानी है और k की वैल्यू निकालनी है। पार्ट 1 में क्या करें, y इन टर्म्स ऑफ, यानी कि ये वाली इक्वेशन में जस्ट आपको क्या पुट करना है, k की वैल्यू पुट करनी है, y k की जगह 6 ओवर 5, x एज इट इज, u स्क्वायर एज इट इज, v एज इट इज, t एज इट इज। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या करें, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x u एंड v एंड t, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब देखो ये वाला जो रिलेशन है ना, इसी के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, 6x u स्क्वायर ओवर 5 vt। y मालूम करना है, कह रहे हैं x की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे देखना x की वैल्यू है -2। ठीक है भाई, u की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 का स्क्वायर ले लो यहाँ पे, 5 एज इट इज, v की वैल्यू कितनी है 3 और t की वैल्यू कितनी है -1। ऊपर नीचे माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, और कुछ देखो सिंप्लीफाई हो रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा, 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4,
और 4 4 से क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और नीचे 5 एज इट इज। तो 16 4 से कितना हो जाता है 64 हो जाएगा 64/5। तो ये आपकी कितनी y की वैल्यू आ गई। तो देखो सिर्फ जो इस एक्सरसाइज का जो एक्चुअल पार्ट है वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन अगर आपको लिखना आता है, और बेसिकली इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है। देखो क्या कह रहे हैं, W वेरीज डायरेक्टली एज U स्क्वायर, साथ साथ बनाते रहो। W वेरीज डायरेक्टली एज U स्क्वायर एंड इनवर्सली एज क्यूब रूट ऑफ V। इनवर्स का मतलब है अपॉन लगाना है, क्यूब रूट का मतलब है क्यूब रूट और यहाँ पे V। अब आगे वैल्यूज गिवन है तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में से प्रोपोर्शनल रिमूव करोगे और इक्वल टू और K लगा दोगे। स्टार्टिंग स्टेप देखो कितने आसान है, सबके सेम है। K आ जाएगा U स्क्वायर, ये आपने लगा दिया क्यूब रूट V। आगे वैल्यूज देखो क्या है, W जो है 216 है, K की वैल्यू अननोन है एज यूजुअल, U की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा 27। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, 216 K एज इट इज, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अच्छा 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 1 और 3 12। ऐसा ही होगा, 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके आप डिवाइड करा दें। ठीक है, 216 डिवाइडेड बाय 12, 18 आ गया आपका। K की वैल्यू आपकी आ गई 18। ठीक है, ये जो इनिशियल पार्ट सारे क्वेश्चंस के अंदर सेम है वो आपने मुकम्मल कर ली। आगे क्या करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ W। पहला पार्ट है इसका, क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ W। तो आपको जो इक्वेशन आपने बनाई है सबसे पहले तो वो लिख लो, W इज इक्वल टू K U स्क्वायर क्यूब रूट V। ठीक है, अब इसके अंदर आपने K की वैल्यू डाल देनी है, K की वैल्यू है 18। आगे क्या करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ W व्हेन U इज इक्वल टू 10। तो U की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 और ये कितना आ जाएगा आपका 125। सिंप्लीफाई कर दो अब यहाँ पे, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, सही है। अच्छा 125 का क्यूब रूट अगर आप लोगे तो कितना आ जाएगा 5। क्यों, क्योंकि क्यूब रूट का मतलब ये है कि आप 5 को यानी कि ऐसे नंबर को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओ आपको क्या मिले 125। तो 5 को आपने 5 5 25, 25 5 125 होता है, 5 1 5 और 5 2 10, तो ये 20 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन की शॉर्ट ट्रिक्स भी आप समझ लो, 18 को 2 से करो कितना होता है 36, ये 0 एज इट इज आप उठा के लगा दो 360। तो W की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 360 आ गई। आई होप कि तमाम स्टेप आपको क्लियर होंगे। इससे ज़्यादा आसान तरीके से मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है समझाना। अब देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है। मेथड आप लोग समझ चुके हो, चाहो तो वीडियो पॉज करके पहले ट्राई करके देख लो और फिर अपने सॉल्यूशन को इससे मैच कर लो, ये भी हो सकता है। देखो, इफ द टाइम पीरियड T ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये फिजिक्स के अंदर पढ़ चुके हो, प्रैक्टिकल में ही पढ़ा होगा और टेक्स्ट बुक के अंदर भी। इफ द टाइम पीरियड ऑफ द T ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाथ के हाथ लिखते रहो, T डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसके है, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। यहीं पे अपॉन लगा के आप क्या लगा दोगे, G एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। अगेन रिपीट करता हूं, इफ द टाइम पीरियड T मेंशन कर दिया
ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट में ले लिया और अपॉन करके नहीं लिखोगे। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो अपॉन करके अंडर रूट के अंदर आपने क्या लगा दिया, जी लगा दिया। इफ अब देखो यहां से वैल्यूज आपको गिवन है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो। ये आपका हो जाएगा L ओवर जी, ठीक है। अब T आपको कितना गिवन है, 2 सेकेंड। L आपको कितना गिवन है, 100। अच्छा एक बात जरा यहाँ समझ लेना, ये आपको 100 गिवन है और 100 यहाँ पे cm के अंदर गिवन है, और जबकि G आपको मीटर के अंदर गिवन है, तो यूनिट आपको सेम करने पड़ेंगे वरना आंसर गलत आएगा। तो cm से जब भी आप मीटर में जाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 1 मीटर। इसमें कंफ्यूजन का शिकार नहीं हो जाना। यहाँ वैल्यू बहुत सारे स्टूडेंट गलत रखते हैं, कन्वर्जन नहीं करते, एट द एंड आंसर गलत आता है। ये एल आपका आ गया 1 और जी आपका कितना गिवन है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। वन डिवाइडेड बाय 9.8, ठीक है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली स्क्वायर रूट ले लेते हैं। कितना आ गया, 0.3194। 0.3194। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय योर आंसर, यू विल गेट 6.26। के आपका आ गया 6.26। आगे 1 लिख दो अगर चाहो तो, ये अप्रोक्सीमेशन हो गई आपकी। अब आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इफ t इज इक्वल टू 2, ये तो हो गया। कह रहे हैं फाइंड टाइम पीरियड। अच्छा तो इक्वेशन उठा के लिख लो सबसे पहले तो, t k अंडर रूट l ओवर जी। अब आपसे क्या बोल रहे हैं, टाइम पीरियड मालूम करो, और आपके पास क्या है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड l इज इक्वल टू 200 cm। ठीक है, यहाँ पे आपकी बुक के अंदर मिसप्रिंटिंग है, 200 मीटर लिखा हुआ है, मीटर नहीं है, cm है। k की वैल्यू 6.261 है, L की वैल्यू 200 cm है, 100 से आप डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और आपकी जो एक्सेलरेशन है 7.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 2 डिवाइडेड बाय 7.6, यू विल गेट 0.26। ये आपका इसका आंसर आ गया। अच्छा स्क्वायर रूट नहीं लिया, स्क्वायर रूट भी ले लो हाथ के हाथ, 0.51। चेक कर लो ऐसा ना हो दोबारा स्क्वायर रूट ले लिया हो मैंने। 2 डिवाइड बाय 7.6, हाँ इसको अब आप स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करा दो, 6.261, कितना आ रहा है, 3.21। तो टाइम पीरियड आपका कितना आ गया, 3.211। और इसमें जो यूनिट आपको दिया गया था सेकंड, तो यहाँ पे जो आपका यूनिट आएगा वो भी सेकंड आएगा। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर हो गई है। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। द वॉल्यूम V ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम का सिंबल क्या है भाई, P है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर T लगा दिया, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर P। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या लगाओगे, अपॉन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, P के स्क्वायर रूट के, ऑफ प्रेशर इफ V। अब वैल्यूज गिवन है तो इसको पहले सिंप्लीफाई करो, प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या लगेगा, इक्वल टू और K। अब वैल्यूज देखो क्या गिवन है, V की वैल्यू कितनी गिवन है, डाटा में देखो 100, और T की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 30, P की वैल्यू कितनी गिवन है, अंडर रूट 64। सिंप्लीफाई कर दो, यहां से आप क्या निकालोगे, K निकालोगे हमेशा की तरह। ठीक है भाई, 64 कितना होता है, 8। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 2 ज़ा 2 के टेबल से कर दो, 2 4 ज़ा और 2 15 ज़ा
फर्दर कुछ नहीं हो रहा सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई करो, 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पे कितना आ गया 5 2 ज़ा 10 और ये 0 एज इट इज। तो ये कितना हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 0 एज इट इज लगाओ, 80/3 इज इक्वल टू के। ठीक है, अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख दो कि आपका ये के कितना आ रहा है। 80 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा है 26.666। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 26.666। ठीक है भाई, आगे देखो, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ v। अब v आपको मालूम करना है। अच्छा पहले इक्वेशन लिख लो, v इज इक्वल टू के टी अंडर रूट पी। के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू 26.66 और टी की वैल्यू कितनी है 60 अंडर रूट पी यानी कि 81। इस सबको आप हाथ का सिंप्लीफाई कर दो, एक साथ ही कर दो, 26.66 मल्टीप्लाई बाय 60 ओवर अंडर रूट 81, यू विल गेट 177.7। एग्जैक्ट बुक वाला आंसर है 177.7 और वॉल्यूम है तो क्या आंसर होगा इसका, क्यूबिक यूनिट। यूनिट एक जनरल नोटेशन होती है कि जब आपको यूनिट गिवन नहीं होता तो आप यूनिट लिख देते हो। ये इस बात की इंडिकेशन होती है कि आप अवेयर हो इस कॉन्सेप्ट से कि इसका यूनिट आना है, लेकिन क्योंकि वैल्यू में मेंशन नहीं है तो फिर आप यहाँ पे जनरल यूनिट मेंशन कर देते हो। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया और 18.5 हमने कंप्लीटली सॉल्व कर ली। आई होप कि तमाम स्टेप्स आपको क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।